और ये गवर्नमेंट का और पब्लिक का पैसे का लाभ हो रहा है। और यही सब कंप्लेन ले करके आसिफ भाई आज मुंबई में उन्होंने वहाँ पे नगर विकास डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन करे दिए। पूना कॉलेज की कोई कॉलेज है वहां से थर्ड पार्टी की नहीं लगा दी, जबकि अपने बाजू में था, ठेकेदार धूलिया का था, मंत्री मालिक नासिक जिले का है पालक मंत्री, लेकिन भी नहीं रुके, रुकावट ना, इसलिए उन्होंने पूना थर्ड पार्टी मैनेज करके गवर्नमेंट से इस तरीके से उसको वहां भेजा जा रहा है। वहाँ हमारा लेटर आए तो जब मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी मजबूरी दिखती है, दबाव दिखता है मंत्री का। बच्चा साहब सिटी इंजीनियर साहब है, उनकी भी मजबूरी दिखती है, हंस के रह जाते हैं, नहीं करतो ना साहब, बोलतो ना साहब, मी जाऊन बघतो ना साहब, मी स्वतः पाहिलं साहब, जुनकर राजा एरिया से अधिकन बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कच्चा माल आता थोड़ा कम, वो डाल के फिर पूरा वो करके फिर उसके बाद में घर जो है इतनी अच्छी आती है ओरिजिनल कंक्रीट की। इस तरीके से वो काम के अंदर मजबूती है जो आज ठेकेदार, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी काम की तारीफ। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरी ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप लोग का मैं इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस बुलाने की वजह जो है पत्रकार परिषद जो मैंने बुलाया, पूरे शहर के लोग और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तायरा शेख महापुर से कारपोरेशन में उस वक्त तो एक बीपीआर की मंजूरी हुई थी मालीगांव कारपोरेशन में महासभा में, उस वक्त तो 200 करोड़ का डीपीआर मंजूर हुआ, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ का ही एस्टीमेट बना करके गवर्नमेंट को भेजा गया और नगर उत्थान गवर्नमेंट का जो है उससे 70 करोड़ रुपया आया और 30 करोड़ रुपया मालेगांव महानगर पालिका के फंड से उसके अंदर देना रहेगा। इस तरीके का 100 करोड़ का एक टेंडर निकला, 100 करोड़ में एक हाथ पॉइंट कम। चलो जो हुआ, कोई एरिया का नहीं डाला गया, कई एरिया का डाला गया, अच्छी बात है, हमारे शहर के अंदर काम हो रहा है। हमारी सब शहर के इलाके हैं, चाहे कैंप हो, शमशेर हो, दयाना हो, हमारे गांव के हिस्से हो, हमारे गांव में तो खैर 14 करोड़ का काम है, लेकिन जितना भी काम है वो मालेगांव कारपोरेशन हद में ही हो रहा है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो ये काम किया जा रहा है, आप लोगों ने पहले भी आगरा रोड के काम की शुरुआत हुई, वो भी मालेगांव कारपोरेशन फंड से, जो कोहिनूर कंपाउंड के पास से लेकर के नया भारत हॉस्पिटल के आगे तक का 3 टप्पे में काम हुआ। शहीद अब्दुल हमीद रोड यानी कुसुम्बा रोड, उसका भी कारपोरेशन के फंड से काम हुआ और अभी भी 20 करोड़ का टेंडर हुआ है, वो भी काम आगे शुरुआत हो चुकी है और अभी तेजी से काम हो रहा है। मुझे गवर्नमेंट अधिकारी को या कारपोरेशन के अधिकारियों को, और आप खुद भी पत्रकार मित्र है, आज भी आगरा रोड के काम की शुरुआत है, हो रही है, चालू है, तेजी से काम को आगे बढ़ा रहे। एक साइड का बचा हुआ जो काम था दरेगा करना है, उसके अंदर 2 ब्रिज भी इधर के वो कारपोरेशन के फंड का है। एक अवाड़ी नदी का जो ब्रिज है उसको भी चौड़ा करना है, आगे दरेगांव से पहले जो एक छोटा ब्रिज है वो भी उसमें चौड़ा होगा। हालांकि उसमें भी पैसा कम पड़ने वाला था, तो 5 करोड़ रुपये की तरतूद, और आयुक्त से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने 5 करोड़ की तरतूद और कर दी, वो डायरेक्ट नेशनल हाईवे तक पूरा करने वाले हैं। मेरा बोलने का मतलब है क्वालिटी की बात। इधर की क्वालिटी देखो आप, और जो अभी एक फार्मेसी का रोड हुआ, इधर तो दयाने रमजानपुरी की एरिया की कुछ रोड हुए उसके अंदर डाले गए थे,
कुछ अभी मोतीबाग नाके से लेकर के महात्मा फुले और महात्मा फुले से अब मैं समझता हूँ ये ब्रिज जहाँ उतर रहा है शिवाजी महाराज के पुतले पर, वो भी एक सीमेंट रोड के अंदर में डाला था तो है, वो होने वाला है। और ऐसे अनेक समस्या भी है टेम्पो के अंदर, कई इलाकों के अंदर सीमेंट रोड वो हो रहे हैं, लेकिन उसके एस्टिमेट प्रमाणे वो काम नहीं हो रहा है। काम की क्वालिटी नहीं है। काम की क्वालिटी जैसे जिस तरीके से मैं बताया आगरा रोड, कुसुम्बर रोड, शहर के कई इलाकों में अभी आप हजारपड़ी में देख रहे हैं, ये क्वालिटी के अंदर जो काम हो रहे हैं ये कम से कम 15 से 20 साल टिके। लेकिन आगरा रोड हुआ जो मोतीबाग नाके से आने वाली जो गाड़ियाँ रहेगी या जाने वाली गाड़ियाँ रहेगी, ऐसे वो इलाके के अंदर जितने बनाए जा रहे हैं उसके अंदर देखिए आपको एस्टिमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। कंक्रीट जो कंक्रीट के लिए नदी की रेती होना चाहिए या नदी की धोई हुई रेती होना, लेकिन और साथ साथ में आप लोग देखते कि यहाँ पे बाकायदा रेती सीमेंट खड़ी मिला करके वो गाड़ी आती है, क्या प्लान बोलते हैं उसको, आरएमसी प्लान से पूरे रोड हो रहा है हमारे रोड पे। लेकिन वो आरएमसी से नहीं हो रहे, यही मिला लेते, यही बना रहे थे, लेकिन बन रहा है में रोड। अगर उनके ऊपर जो टिपड़ी वाले का जो मल्ला है वहां पे प्लान लगाया गया और वहां पे रॉ मटेरियल आ रहा है और उससे ग्रिड बना के और ग्रिड से वहीं से मटेरियल बना करके सामने ला करके यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, शहर के जहाँ क्या भी बन रहा है। रेती खड़ी और सीमेंट रहेगा जो एस्टिमेट के हिसाब से अगर रहेगा तो उसके अंदर मजबूती रहेगी। 15 साल तक कम से कम रोड टिकना चाहिए, ये हिसाब से वो एस्टिमेट है। कई मतलब मैंने खुद कंप्लेन किया, आयुक्त को जाकर के बोला, बच्चों को बोला, लेकिन इन लोगों को बोला कि अगर आप लोग जहाँ पे माल बनाया जाता है वहाँ आपके 1-2 इंजीनियर 24 घंटे रखो और आपको पल पल की जैसे ही आरएमसी के अंदर माल डाला जाएगा तो वो माल की रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप के जरिए, जैसे दायगोड़े मीटर के फैन में सफाई हो रही के लिए इस तरीके से रोज की रिपोर्ट लेना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। ये मंत्री के दबाव के अंदर काम चल रहा है। ठेकेदार जो देशमुख दुलिये का ये मंत्री के अंडर में काम कर रहा है, ये पब्लिक का पैसा इसके अंदर चाहे केंद्र से आया हो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी या कारपोरेशन का, ये पब्लिक का पैसा इसका नाश हो रहा है। 5 साल के बाद 5 सालों के अंदर अंदर मैं समझता है पूरे रोड इनके खराब हो जाएगा और ये गवर्नमेंट का और पब्लिक का पैसे का लॉस हो रहा है। और यही सब कंप्लेन ले करके आसिफ भाई आज मुंबई में उन्होंने वहाँ पे नगर विकास डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन करे लेकर दिए वहाँ, और उन्होंने हिम्मत क्या करे, दूसरी थर्ड पार्टी जो है वो मैनेज नहीं होती। तो मंत्री ने अपने दबाव के अंदर जब 5 टेंडर मंजूर हुआ तो गवर्नमेंट के अंदर कोई बातचीत करके पूना कॉलेज की कोई कॉलेज है वहां से थर्ड पार्टी की नहीं लगा दी, जबकि अपने बाजू में था, ठेकेदार धुलिये का था, मंत्री मालिक नासिक जिले का है पालक मंत्री, लेकिन भी नहीं रुके, रुकावट ना, इसलिए उन्होंने पूना थर्ड पार्टी मैनेज करके गवर्नमेंट से इस तरीके से उसको वहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ हमारा लेटर जा चुका है मेरे नाम से, मेरे लेटर पे वहाँ गया कंप्लेन, नगर विकास भी मेरे लेटर पे कंप्लेन किया, कॉर्पोरेशन के आयुक्त को भी मेरे लेटर पे चलेगी कंप्लेन। अब एक रहेगी यहाँ लोग याद दे रहे हम आयुक्त को नासिक, और एक लोक आयुक्त के अंदर मैं खुद जाके देने वाला हूँ कंप्लेन। तो इस तरीके से हम ये काम के अंदर हमारा काम मकसद कतई ये नहीं कि काम रुकना चाहिए, मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक का पैसा खराब भी होना चाहिए
गवर्नमेंट से भी अगर फंड आ रहे तो वहां भी गवर्नमेंट में पब्लिक टैक्स भरती है। कारपोरेशन का भी अगर 30 करोड़ जा रहा है तो वहां भी कारपोरेशन के अंदर मालेगांव के नागरिक टैक्स भरते हैं। इसलिए क्वालिटी का काम आना चाहिए। आयुक्त को जब मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी मजबूरी दिखती है, दबाव दिखता है मंत्री का। बच्चा साहब सिटी इंजीनियर साहब है, उनकी भी मजबूरी दिखती है, हंस के रह जाते हैं। नहीं करतो ना साहेब, बोलतो ना साहेब, मी जाऊन बघतो ना साहेब, मी स्वतः पाहिला साहेब। इधर आगे रोड के ऊपर आप देखेंगे, जब रोड को खुदाई से शुरू करते हैं तो खोदने के बाद करीब करीब तो आप लोग खुद देखते हो कि कम से कम 6-7 फीट को, उसके बाद में फिर वो मुरुम लाके डालते हैं, रोलर चलाते हैं, उसके बाद में फिर खड़ी डालते हैं, फिर खड़ी डालने के बाद में फिर उसके ऊपर मुरम डालते हैं, फिर उसे पानी डाल के चलाते हैं, फिर कच्चा माल आता है, सीमेंट कंक्रीट का कच्चा माल आता है, थोड़ा कम वो डाल के फिर पूरा वो करके फिर उसके बाद में घर जो है इतनी ऐसी आती है ओरिजिनल कंक्रीट की। इस तरीके से वो काम के अंदर मजबूती है जो आज चला, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी काम की तारीफ जो इधर कर रहा है। वो भी 10% बिलो है ये जो आगे रोड का चल रहा है, और ये काम 100 करोड़ का 10% अबव है। कितना? 10% अबव है। तो इसके अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आप स्टील अगर देखोगे, इसको चद्दर भी बिछाना पड़ती है, आप देखते होंगे, इसमें चद्दर बिछा दे देगा, उसके बाद फिर बाकी का माल डालते हैं, फिर जो स्टील है वो अलग डालते हैं, क्या फिर जब उसको जॉइंट मिलाते हैं वहां स्टील डालते हैं, किनारे स्टील डालते हैं, और उसकी एमएम देख लो आप, इतना जाड़ा रहता है। और इनका तो पकड़ कैसे करेगा? एक हाथ जिसको बोले कि कम ताकत वाला आदमी वैसे घुमाएगा ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं, इतनी मोटी भी नहीं, ये ऐसी बारीक है, ऐसा बारीक। तो इस तरीके से स्टील वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, कतई कोई बोलने वाला नहीं है क्या? तो उसके अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मालेगांव शहर और कारपोरेशन अध्यक्ष के नागरिक है, आप लोग पत्रकार है, हमसे ज्यादा अच्छा आप लोग आवाज उठा सकते हो, और आप भी टैक्स भरते हो, और आप लोगों को अच्छे ढंग से आवाज उठाना चाहिए ताकि इस काम में क्वालिटी आए। नहीं तो मेरी तो कंप्लेन हो ही रही है, कर चुके हैं, आगे भी इसके ऊपर मैं करते ही रहूँगा, लड़ाई लड़ते रहूँगा। इसे सुना था कि भाई वो मम्मी कानपुर से मीटिंग हुई, कई मीटिंग हुई, तो वो तो दिख रहा है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं ऐसे में? फिर मिलाने की एक ऐसा है कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई बात होगी। कैसा है क्या? ऐसा रहता है कि समझे मान के चलो दूल्हा और अंसारी मोमिन एक ही बात है, हम भी शेख सैयद पठान मनियार अतार जो भी है हम भी मोमिन हैं, लेकिन इसके पीछे कोई राजकारण हो सकता है कि भाई ऐसा है कि बिरादरी छोटी बिरादरियाँ दूर हटके रहती होगी शेख सैयद पठान दूर, तो इनको जोड़ने का आइडिया से आगे कुछ भी झांसा दे करके उनसे अपना उल्लू सीधा करने का रहेगा आगे। और क्या है, मोमिन तो सभी है। पार्लियामेंट चुनाव की बात आने बाद ही ये गड़बड़ मुझे लगता है, इसलिए आपका नाम आया, इसलिए ऐसा देश हमारा लोकशाही है, लोकशाही देश। मेरा नाम आया, अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अगर अपने पदाधिकारियों को बुला करके उसके अंदर अगर कोई अपना प्रस्ताव रखेगा किसी ने, और वो लेकर के अपनी पार्टी पर डिमांड अगर कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी दुनिया मतदार संघ के अंदर 3 जन कांग्रेस की, हम पहले वही थे कांग्रेस में, हमने यहाँ पे बड़े बड़े खाने दाने की और बड़े बड़ी वोट दिलाए माशाल्लाह। दूसरी पार्टी के लोग भी थे उसमें, दिलाने के अंदर ऐसा नहीं कि नहीं है ना। तो अमृत में 2 टे मार गए, अभी सोनाल बाबा हार गए। तो ऐसा होता है कि भाई अगर आपकी सीट नहीं आ सकती है ना, तो हमारे मालेगांव शहर के लोगों ने ठहराव किया, और वो शरद पवार जी से आज आसिफ मिले भी
अजीत दादा से ही मिले, जयंत पाटिल जी से ही मिलने वाले हैं, उनको भी टाइम मिल गया था उनका। तो तीनों के पास अपनी बात रख दी और मेरे लिए मेरी बात हुई, मेरे लिए उन्होंने डिमांड की कि ये जगह धुलिया मतदार संघ की धुलिया की सीट छुड़ा कर अपने लिए लेना और मेरे लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। आगे महाविकास आघाड़ी का आपस में अगर फैसला हो गया और अगर धुलिया मतदार संघ की सीट अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में अगर छूटती है तो कोई बुरी बात थोड़ी है। इलेक्शन है, कोई भी लड़ सकता है। और मुझे अगर पार्टी, मैंने तो खुद से डिमांड कर रहा हूँ, मेरे लोगों ने, पार्टी के लोग ने, फिर मैंने तुम्हारे को 2-4 चैनल वालों को बुला के बोला है ना, और अभी खुद गए पार्टी अध्यक्ष मालेगांव शहर के और बाकी पदाधिकारी, तो वहां से पॉजिटिव अगर रहा और लोक आघाड़ी महाराष्ट्र की लोकशाही आघाड़ी की अगर पार्टियों की लीडरों की अगर इसके ताल्लुक से जब भी मीटिंग होगी और उसमें अगर प्रस्ताव पास रहता है और मंजूरी अगर मिल जाती है और सीट अदल बदल हो जाती है और होते रहता है हर 5 साल में विधानसभा में होता है। जैसे ग्रामीण की यहाँ दादा भूसे साहब की जो सीट थी वो राष्ट्रवादी की थी, अदल बदल हुआ कांग्रेस के लिए, है ना। वो भी उम्मीदवार भाग गया, वो भी उम्मीदवार भाग गया था। सेंट्रल की विधानसभा सेंट्रल में जो अभी कांग्रेस की सीट है, हाँ, उसके भी बदलाव की वो मांग तो करेंगे ना। अभी देखो ना, मुझे बताओ, जब हम कांग्रेस में थे पूरे तो राष्ट्रवादी सीख गया, तो मजबूत जो भी लीडर था जब तक थी, जब पीछे मूर्ति साहब राष्ट्रवादी में थे तो मजबूती थी, हम कांग्रेस में थे बराबर। वो कोई और पक्षों में चले गए, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस है कहाँ है? मालेगांव में कांग्रेस है क्या? अध्यक्ष तो चुनकर आ जाए एरिया से, हकीकत बोल रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इमरान किदवाई आ रहे, समझे, ये अलग विषय है, इमरान किदवाई है। तो मालेगांव के लोग बड़े शौकीन हैं शायरी के, कवि के, सुनने जाने वाले हो, कांग्रेस का भाषण करने जाने वाले। उनकी तो खुद यूपी में जमानत नहीं बची थी, यहाँ महाराष्ट्र के आंदोलन की ओर से चुन के राज्यसभा में। अब जो यहाँ के अध्यक्ष है, जब इनको अध्यक्ष बनने का था पिछले साल ईद के डेढ़, तो 4-5 लीडर आए थे, पब्लिक थी 200 बड़े लीडर आए, मंत्री थे, सरकार थी लोकशाही आघाड़ी की। और वो भी क्या एक जगह रहता, अभी मैं सुना कुछ उसका काम था, कोई कंप्लेन हो गई थी, तो मुफ्ती साहब के जरिए वो विधान भवन में गया था, पास नहीं था। तो बताओ, एक पार्टी का अध्यक्ष तो दूसरी पार्टी के लीडर के साथ जाते हैं अंदर, क्या उसकी वैल्यू है?